नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क 1 गिवन है, इंटेग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर a प्लस बी cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 to पाई डी थीटा a प्लस बी cos थीटा स्क्वायर। जो कैलकुलस में हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट्स को 0 to 2 पाई की लिमिट को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई तक। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ देयरफॉर 0 to पाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पाई ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो एग्जांपल नंबर 2 में भी हमने सॉल्व किया था इस 0 to 2 पाई वाली इंटेग्रल को, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 2 पाई ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2। अगर यहाँ पर भी हम देखें, अगर हम इस लिमिट को 0 to पाई कर दें, यानी कि 2 इसका कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 अगर कैंसिल हो जाए तो आपके पास जो 0 से पाई की लिमिट आएंगी वो यही वाली आएंगी, पाई ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2। तो ये एक रिजल्ट है, ये आप एज इट इज़ याद रख लें। रिमार्क 2 में आपके पास है टू कैलकुलेट 0 to पाई डी थीटा ए प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। अब पीछे हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर ए होता है और इधर ये बी वाली टर्म होती है, यानी कोई भी कांस्टेंट होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बी की टर्म क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन रिलेशन बी, यानी कि इस वाले रिलेशन में जो कि 0 से पाई वाला है, इसमें आप बी की जगह पे 1 अगर पुट कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और वो क्या आएगा, यानी डी थीटा ए प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि हमने बी की जगह पे 1 पुट किया। जब यहाँ पर भी पुट करेंगे तो पाई ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 1, तो वो 1 ही आ जाएगा 3/2, और ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से रिमार्क 3 है, इसमें आपके पास है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, यानी आपने कैलकुलेट क्या करना है, 0 to 2 पाई उसकी लिमिट्स हैं डी थीटा, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 5 और बी की जगह पे क्या है 3 और कॉस थीटा। ठीक है, तो आप करेंगे पुट ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 इन रिलेशन ए। अब ए रिलेशन आपके पास कौन सा था, ये 0 to 2 पाई वाला जो हमने सॉल्व किया था। एक ये वाला रिलेशन है 0 से 2 पाई वाला, जिसका जिसका आंसर हमने ये निकाला था 2 पाई ए ओवर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2 वाला, और एक आपके पास ये 0 to पाई वाला रिलेशन है। ठीक है, अच्छा ये रिमार्क 3 को आप इस तरह से सॉल्व करें कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना कि डी थीटा ओवर 5 + 3 कॉस थीटा को आपने करना है सॉल्व। अब सिंपल जो आपको पता है कि ओरिजिनल जो हमने एग्जांपल नंबर 1 2 में फाइंड किए थे वो क्या थे, 0 to 2 पाई डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 2 पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। ये जो एग्जांपल नंबर 2 थी यहाँ पे ये स्क्वायर में था, इधर इसका स्क्वायर था। वैसे जो सिंपल है वो स्क्वायर के बिना वाला है ना, जो आपके क्वेश्चन में भी है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग ये वाली यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो पुट ए इज इक्वल टू 5 यानी ये, और बी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इसके अंदर आप पुट करेंगे ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 to 2 पाई डी थीटा 5 + 3 कॉस थीटा, ये वही क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पे जब आपने उसके रिजल्ट के अंदर वैल्यूज को पुट किया, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3, आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर यानी डी थीटा 5 + 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/2। यही आपके तीनों रिमार्क्स थे और ये इसी तरह से आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे।